देश में शर्मसार होती न्यायिक प्रणाली और न्यायिक संस्थाएं। आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों आपस में न्यायालयीन युद्ध कर रही है और देश की न्यायिक संस्थाएं और न्याय प्रणाली दोनों को शर्मसार कर रही है। ऐसी स्थिति में देश को चाहिए न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता। न्यायिक कॉलेजियम में 2 नागरिकों की नियुक्ति करे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। देखिए, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी के गठन पर रिव्यू एवं क्यूरी पिटीशन क्यों नहीं दायर कर रही है भारत सरकार? नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी का भी गठन कर भारत सरकार न्यायाधीशों की जांच कर सकती है, लेकिन नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी का गठन भी नहीं हुआ है। ना तो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी के गठन पर भारत सरकार रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा रही है और ना ही नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी का गठन कर रही है। देश के प्रधानमंत्री, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने निर्णय। आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, ये 3 याचिकाएं लगाई गई थी याचिकाकर्ता द्वारा, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री को याचिका प्रेषित की गई थी, सुप्रीम कोर्ट को याचिका प्रेषित की गई थी और यहाँ पर डिपार्टमेंट कहता है सजेशंस कंसर्निंग हैव बीन नोटेड। ये शिकायत याचिका की गई थी, ना कि सुझाव याचिका। देश के अंदर जब शिकायत याचिका प्रेषित की जाती है तो देश का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको सुझाव याचिका में परिवर्तित कर देता है। देखिए, दूसरी याचिका लगा गई भारत का अजूबा सुप्रीम कोर्ट। इस पर याचिका को प्रेषित किया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर नो एक्शन इज रिक्वायर्ड करके लिख दिया। सेकंड याचिका जो थी वो थी भारत का अजूबा सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा पब्लिक कोर्ट? इस पर देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो दिशा निर्देश दिए और स्वतः निरस्त कर दिया। तीसरी लेटर पिटीशन याचिका लगाई गई दिनांक 26/11/2015 को। इसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कहता है भारत सरकार का कि द सजेशंस हैव बीन नोटेड, जबकि यहाँ पर शिकायत की गई थी। देखिए, यहाँ पर शिकायत करना, दोनों ही देश के 125 करोड़ जनता के भविष्य से कर रहे हैं खिलवाड़। देश की 125 करोड़ जनता असमंजस में, संसद और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की लड़ाई में देश के 125 करोड़ लोगों के न्यायिक अधिकारों पर डाका। यहाँ पर ये कहते हैं, जब हमने शिकायत करी तो वो कहते हैं कि ये सुझाव हैं और सुझाव नोट करते हैं। चौथी पिटीशन लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन? सुप्रीम कोर्ट पर देश के 2 अज्ञात व्यक्तियों के खौफ का साया। यहां पर जो समस्या थी सुप्रीम कोर्ट को कि अगर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी में अगर देश के 2 नागरिक चयन हो जाएगा तो उनकी न्यायिक स्वतंत्रता पर चोट होगी, कुठाराघात होगा। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत प्रेषित की गई तो उनका फिर कहना है, देखिए, फिर वो लिख देते हैं सजेशंस हैव बीन नोटेड। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से लेटर आता है और उसमें लिखा जाता है सजेशंस हैव बीन नोटेड। यहाँ पर शिकायतें की जा रही हैं
और प्रधानमंत्री कार्यालय और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कहता है कि सजेशंस हैं। फिर देखिए शिकायत नंबर 5 लगाई गई, उसमें नेशनल जुडिशरी ओवरसाइट कमेटी के गठन पर आवश्यकता पर बल देने की बात की गई। ये पिटीशन लगाई गई, इसको प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा गया, साथ ही साथ चीफ जस्टिस को भेजा गया। ये देखिए, और ये देखिए ये लेटर पिटीशन लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट लेटर पिटीशन नंबर 5 23 फरवरी को ये पिटीशन लगाई गई और बाद में कह दिया गया, उनके द्वारा कह दिया गया, इट इज अ रिपीटेटिव पिटीशन। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रहा है कि इट इज अ रिपीटेटिव ग्रीवेंस। कैसे संभव है जबकि विषय ही अलग है, जबकि शिकायत का विषय ही अलग है। तो ये देश के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण शिकायत थी, तो बंद कर देना चाहिए भारत में आपराधिक जांच एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स कंटेंट, ये शिकायत नंबर 6 लगाई गई थी, तो बंद कर देना चाहिए भारत में आपराधिक जांच एजेंसियां, देश की सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के विभिन्न हाई कोर्ट। अभियुक्त में आरोपी के पुष्टि विहीन बयान यदि संविधान तथा कानून सम्मत है तो देश की सभी जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। जब ये लेटर पिटीशन नंबर 6 लगाई गई तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया, इट इज अ रिपीटेटिव ग्रीवेंस, जबकि विषय अलग है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रहा है केस इज क्लोज्ड, दिस इज अ रिपीट ग्रीवेंस। कैसे संभव है जबकि सब विषय अलग अलग है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लेटर पिटीशन नंबर 4 जो है, जो लगाई गई थी जज नियुक्ति आयोग की, यह आज तक पेंडिंग पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया था 22/12/2015 को, रिसीव हुई थी 16/2/2016 को। आज 1 साल ऊपर हो गया है, ये ग्रीवेंसेस पेंडिंग पड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में। ये देखिए, ये सब प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस में पड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में। कभी सुप्रीम कोर्ट कहती है नो एक्शन इज कंटेंट ऑफ कंप्लेंट आर नॉट कवर्ड अंडर PIL। जो PIL में है उसको तो वो कर सकते हैं। ये देखिए लेटर पिटीशन नंबर 5, उसको कहते हैं वो बिंग नॉट एड्रेस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कैसे संभव है? ये जो भी सुप्रीम कोर्ट या देश के प्रधानमंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो भी कर रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जवाबदेता उत्तरदेता में कमी है। और ये सभी 6 याचिकाएं प्रधानमंत्री, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस की जवाबदेता और उत्तरदेता का पर्दाफाश कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता को बनाएगी न्याय मित्र और एम्बिगस क्यूरी? अगर देश के अंदर न्याय व्यवस्था को सुधारना है और पारदर्शिता रखनी हो तो अवश्य ही याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट को न्याय मित्र बनाना ही होगा।